स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के लेक्चर में हिंदी के कुछ शब्द हैं, उनमें हम दो शब्द को लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। सामान्यतः इन शब्दों का हम प्रयोग करते चले आते हैं और एक ही अर्थों में हम प्रयोग कर देते हैं। वो शब्द क्या हैं? जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है आमंत्रण और निमंत्रण। तो अमूमन हम आप क्या करते हैं कि आमंत्रण और निमंत्रण को एक ही मान लेते हैं और जब मर्जी हुआ तब आमंत्रण शब्द का प्रयोग कर देते हैं और जहां मर्जी हुआ वहां निमंत्रण शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन क्या दोनों का भाव एक ही है? इस पर थोड़ा सा आज चर्चा किया जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने योग्य टॉपिक है, क्योंकि अक्सर हमसे ये गलतियां होती हैं। तो क्या कभी भी आमंत्रण लिखा जा सकता है, कभी निमंत्रण लिखा जा सकता है, या इनमें कुछ अंतर है? तो इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत किया जाए। लिखा है आमंत्रण और निमंत्रण। अब इसका प्रयोग कब कब होता है, इसको जानने से पहले ये बने शब्द कैसे हैं, थोड़ा सा इसको जाना जाए। तो देखिएगा, आमंत्रण शब्द जो लिखा है, आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों में ये मंत्र धातु है। शब्द के अंत में दोनों में मंत्र धातु की उपस्थिति पाई जाती है। तो अब दोनों में मंत्र धातु की उपस्थिति है तो इससे तो कोई अंतर है नहीं। लेकिन जो उपसर्ग जुड़ा है, इसमें आ उपसर्ग है, आमंत्रण में आ उपसर्ग है और निमंत्रण में नी उपसर्ग है। तो ये आ और नी जो अलग अलग उपसर्ग हैं, यही दोनों इस शब्द को अलग अलग कर देते हैं। अर्थात आमंत्रण का अर्थ कुछ दूसरा हो जाता है, भाव कुछ दूसरा हो जाता है, और निमंत्रण का भाव कुछ दूसरा हो जाता है। सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं लेकिन भाव में अंतर है, भाव अलग अलग हैं दोनों के। तो क्या क्या भाव हैं, ये चीजें समझ में आ गई कि अंतर कहां उत्पन्न हो रहा है। भाव क्या है अभी आगे बात करते हैं, लेकिन अंतर कहां है। धातु दोनों एक जैसे हैं लेकिन उपसर्ग अलग अलग होने के कारण दोनों के भाव अलग अलग हो जा रहे हैं। तो अब भाव क्या होता है, तो सबसे पहले जाने कि आमंत्रण का प्रयोग कहां होता है, किन भाव के अनुसार होता है। तो थोड़ा सा इसको जाना जाए। जैसे ये देखिए, लिखा है आमंत्रण का प्रयोग कैसे होता है। तो देखिए, जब कभी होता क्या है, मान लिया जाए कोई मंच का संचालन हो रहा है, जैसे मंच पर भाषण करने के लिए, कविता पढ़ने के लिए किसी को जब आमंत्रित किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कोई जनसभा है, अब एक मंच का संचालन करने वाला है, तो वो बारी बारी से वक्ताओं को आमंत्रित या बुलाता है। वो बुलाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ ये महोदय जो हैं, यहाँ ये जो है बोल रहे हैं, तो अब ऐसे तो है नहीं कि ये दौड़े दौड़े चले आए और बोलना शुरू कर दिए। इस मंच को कोई संचालित कर रहा होगा, इस मंच का कोई संचालन कर रहा होगा। अब वो संचालन करता क्या करता है कि बारी बारी से जो वक्ता हैं उनको बुलाता है कि अब आपकी बारी है, उनको संबोधित करता है, उनको बुलाता है कि अब आप आकर के अपने वक्तव्य को दीजिए।
तो जब ऐसी स्थिति होती है, मंच पर भाषण करने, कविता पढ़ने, कोई कवि सम्मेलन है तो कवि सम्मेलन भी है, तो वहां कोई मंच का संचालन करता है, कोई कवि ही होता है जो मंच को संचालित करता है, और वो क्या करता है, बारी बारी से कवियों को बोलने के लिए मंच पर बुलाता है। तो जब ऐसी स्थिति में हम किसी को मंच पर बुलाते हैं वक्तव्य देने के लिए, कविता का पाठ करने के लिए, भाषण देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो बुलावा होता है उसको हम आमंत्रण कहते हैं। ऐसी स्थिति में बुलावा जो होता है उसको हम आमंत्रण कहते हैं। समझ में आ गया? आमंत्रण कब होता है? जैसे ये देखो, इस फिगर में हमने समझाने की कोशिश की है कि ये कवि महोदय बोल रहे हैं, इनको किसी ने बुलाया होगा, तो जब ये बुलाने की बात की जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं। अच्छा देखो, कभी कभी गलतीवश कहीं शादी वगैरह, विवाह वगैरह का कार्ड होता है, छपा होता है, इमेज आता है, तो उसमें इमेज में लिखा आमंत्रण पत्र, वो गलत है, सरासर गलत है। जब शादी विवाह का कोई कार्ड का इमेज होगा और उसमें आमंत्रण पत्र लिख दिया जाए तो ये साफ साफ क्या है, ये गलत है। क्योंकि वहां हम शादी विवाह में किसी को वक्तव्य देने के लिए थोड़ी आमंत्रित करते हैं, वहां तो आमंत्रण का जो है या बुलाने का पर्पज दूसरा है, उद्देश्य हमारा दूसरा है। तो आमंत्रण वहां शादी विवाह भोज वाले कार्यक्रम के लिए जो बुलावा होगा वहां आमंत्रण पत्र नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आमंत्रण कब होगा, जब किसी को हम स्पीच के लिए, भाषण के लिए, कविता उद्बोधन के लिए जब हम मंच पर बुलाते हैं तो ऐसे बुलाने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, आमंत्रण कब होता है, ठीक है ना। अब आइए, दूसरा शब्द है आपका निमंत्रण। तो देख लीजिए निमंत्रण का मतलब क्या होता है, फिगर से ही स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये में जरा देखिएगा भाई, मुंह में पानी आने की जरूरत नहीं है, भोज्य सामग्रियां यहाँ सजी हुई हैं मंच पर और लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया होगा कि निमंत्रण का मतलब क्या होता है। तो देखिए फिर भी जान लिया जाए, निमंत्रण का अर्थ भी बुलावा ही होता है, दोनों का अर्थ सामान्य रूप में बुलावा ही होता है, लेकिन बुलाने का हेतु अलग अलग है, बुलाने का हेतु अलग है, भाव अलग है। निमंत्रण में क्या हेतु है, परंतु बुलावा तो है, परंतु भोजन आदि का हेतु विशेष रूप से जुड़ जाता है। जब किसी को भोजन के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए और भोजन करिए, या किसी निश्चित तिथि पर, किसी निश्चित स्थान पर, नियत समय पर आपको भोजन के लिए बुलाया जाता है, किसी को भोजन के लिए बुलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई फला दिन हमारा इनके यहाँ निमंत्रण है, आमंत्रण कोई नहीं कहता है, निमंत्रण है। निमंत्रण है इसका मतलब अब वहां भोजन वगैरह मिलना है। देखिए यहाँ ये निमंत्रण है, ये लोग सब जो आए हुए हैं, ये लोग जो आए हुए हैं, ये सब निमंत्रण में आए हैं, ना कि आमंत्रण में आए हैं। क्योंकि देखिए सारे भोजन की सामग्रियां इन सबके लिए उपलब्ध है, बारी का इंतजार हो रहा है। तो जब भोजन हेतु कुछ नाश्ता खाने पीने की बात जुड़ जाए उसमें, तो ऐसे बुलावा को क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब शादी विवाह का जो बुलावा होता है, किसी फंक्शन पार्टी का बुलावा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, ना कि उसको आमंत्रण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दो छोटे शब्द थे, आमंत्रण और निमंत्रण, इनमें भेद समझ में आ गया होगा कि जब किसी को मंच पर आमंत्रित करते हैं या बुलाते हैं स्पीच के लिए तो वो आमंत्रण होता है, और जब भोजन वगैरह की बात की जाती है, उसमें किसी को खाने पर बुलाया जाता है, किसी फंक्शन पार्टी में बुलाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं। तो ये दो छोटे शब्द थे। ऐसे ही हम छोटे छोटे जो और ऐसे शब्द हैं उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।
और यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हम और छोटे छोटे इन शब्दों में क्या अंतर हैं इसको भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।